अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ़ फैसल। तव्हां ॾिसो पिया प्रोग्राम लज़्ज़त ऐं सेहत, जेको तव्हांजे लाइ खणी आया आहियूं यूरोपियन यूनियन ऐं गवर्नमेंट ऑफ सिंध जी तरफ़ां। इहो तमामु सुठो ज़बरदस्त प्रोग्राम तव्हांजे लाइ खणी आया आहियूं, जंहिंमें ग़िज़ाई खुर्ज जा जेके ॿार हूंदा आहिनि शिकार, उन्हनि जे लाइ, ऐं जेके औरतूं आहिनि पेट वारियूं ग़िज़ाई खुर्ज जो शिकार आहिनि, उन्हनि लाइ, ऐं जे ॿारनि जा कद न वधंदा आहिनि, उन्हनि खे छा खाइणु खपे, कहिड़ी कहिड़ी शयूं असां पचाईंदा आहियूं, ऐं ग़िज़ायत खां भरपूर कहिड़ा कहिड़ा खाधा तव्हांजी ज़रूरत ज़िंदगी में ज़रूरी आहिनि, ऐं पाणी जे हिसाब सां कि कीअं पाणी पीअणु खपे, केतिरे जेके हुन में मिनरल्स आहिनि, सभु तव्हांखे हर प्रोग्राम में डिफरेंट तरीक़े सां ॿुधाईंदा वञूं पिया। ऐं गेस्ट बि असां वटि अचनि पिया। अॼु असां वटि गेस्ट आहिनि डॉक्टर शेरशाह सैयद। इहे आहिनि औरतुनि जे अमराज़ जा माहिर, औरतुनि जे अमराज़ जा माहिर आहिनि, ऐं हामला जेके पेट वारी औरतूं आहिनि उन्हनि जी अमवात छाजे करे थींदी आहे, ऐं बच्चा जेके नंढा ॿार पैदा थींदा आहिनि उन्हनि जे बारे में सॼो हिननि खां मालूम कंदासीं। वेलकम कयूं था डॉक्टर साहब के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ कह सकूँ। थैंक यू सर। और आपसे पहले मैं एक क्वेश्चन करूंगा सर कि हमल के दौरान माओं को क्या खाना चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। और देखें, इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, एक बुनियादी बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क की माएँ हमल के दौरान बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। सही। एक बात हमेशा याद रखें कि जब एक माँ हमल से गुजरती है तो उसके जिस्म की एक एक चीज़ उसका बच्चा निचोड़ता है। सही। बच्चा एक पैरासाइट की तरह होता है। माँ के खून में से आयरन, माँ के खून में से कैल्शियम, माँ के खून में से पोटाशियम, हर वो चीज़, हर वो नमकियात जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, बच्चा खींच लेता है। सही। तो अब ये समझ लें कि एक माँ के अगर 6 बच्चे हैं तो 6 बच्चे 6 दफ़ा उसकी ज़िंदगी में, उसकी बच्चेदानी में दाखिल हुए और उससे माँ को बिल्कुल निचोड़ लिया। तो यही वजह है कि माएँ कमज़ोर हो जाती हैं, माँ की अमवात वाक़ हो जाती है, और माएँ कमज़ोर होने की वजह से अगर मरती नहीं हैं तो उनके दूसरे मसाइल बहुत सारे होते हैं। तो ये एक बुनियादी बात याद रखें। दूसरी बात ये भी याद रखें कि कमज़ोर से कमज़ोर माँ भी होगी ना, बच्चा हमेशा सेहतमंद होगा। उसका हीमोग्लोबिन 18 होगा, 24 होगा। माँ का हीमोग्लोबिन 6 है लेकिन बच्चे का 18 है, 22 है, 26 है, क्योंकि बच्चा सब कुछ निचोड़ लेता है। तो सबसे पहली बात, हम आगे शुरू करने से पहले आयरन के बारे में बात करेंगे। आयरन माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। फौलाद जिसको कहते हैं, और फौलाद की बड़ी बड़ी गोलियाँ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही सादा तरीक़ा है जिसको कि पूरे साउथ अमेरिका में और गरीब मुल्कों में आजमाया गया है। जो माँ अपने घर में कुछ भी पका रही है, दाल, कोई आलू, कोई चावल, अपने देगची में जो कील होती है ना, बड़ी सी स्टील की कील, स्टील की कील, एक कील डाल दे अंदर। अच्छा। वो पकाती रहे, उसी में पकाती रहे। अच्छा। वो कील से आयरन निकलता रहेगा। माँ की ज़रूरत के लिए काफ़ी है, बल्कि पूरे ख़ानदान की ज़रूरत के लिए काफ़ी है। वो गर्म होता रहे, जब भी खाना पकाए ना वो कील ज़रूर पड़ी रहे उसके अंदर। कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जी। और एक कील जो है ना तकरीबन 100 साल चलेगी। सही। बड़ी कील 100 साल चलेगी। बड़ी हो ताकि वो आपको नजर आ जाए। हाँ, नजर आए, खाने में ना जाए। वो खाने में उबल रही है, उबल रही है, वो खाने में जा रही है, उसमें से फेरस सल्फेट निकलता रहेगा, माँ के जिस्म में जाता रहेगा, माँ से बच्चे को मिलता रहेगा। तो आपको कोई बड़ी दवाएं खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आम कहते हैं ना कि भाई आपको रोज़ एक सेब खाओ तब आपके आयरन पूरा हो जाएगा, रोज़ एक केला खाओ, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक बड़ी कील डाल लें चावल के अंदर, आलू में, अरबी में, जो भी आप बना रहे हैं, और उससे मज़ा भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। आयरन से मज़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आयरन अगर जिस्म में होता है ना तो आप मजबूत लगते हैं। सही। तो वो ज़रूर डाल लें। सबसे पहले बात तो ये बताना चाहता हूँ, उसके बाद आपके दूसरे सवाल की तरफ जाऊँगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि मूं सवाल इहो कयो डॉक्टर साहब खां कि हमल जे दौरान माउनि खे छा खाइणु खपे। त सभिनीनि खां पहिरीं इहो आहे कि ॿार जॾहिं पेट में वेंदो आहे, बच्चेदानी में वेंदो आहे, त उहो चवनि पिया कि ॿार सॼो माउ खे निपूड़े छॾंदो आहे 9 महीननि ताईं। ठीकु आहे, हू जेको माउ खाईंदी आहे, जेको खुराक खाईंदी आहे, जेको पीअंदी आहे, उहो सभु ॿार वटि वञे थो। ऐं हुन खां ॿार जेके औरतूं आहिनि उहे कमज़ोर थी वेंदियूं आहिनि, ॾाढियूं कमज़ोर थी वेंदियूं आहिनि। हिन जे करे, कमज़ोरी जे करे अमवात बि वाक़िया थींदियूं आहिनि। ठीकु आहे, त जेके फौलाद जी गोलियूं आहिनि या उहे खाईंदा आहियो, या काफ़ी सारी शयूं चाहींदा आहिनि खाइण, त डॉक्टर साहब हिकु आसान तव्हांजे लाइ तरीक़ो ॿुधायो आहे। घर में खील हूंदी आहे, जेके कोको बि चईंदा आहिनि, स्टील जो, सॉरी लोह जो, ठीकु आहे, उहो तव्हां वठंदो, वॾे साइज़ जो हुजे ताकी तव्हांखे नज़र अचे। उहो धोई छॾियो चङी तरह हिकु दफ़ा साबुण सां, उहो पाण वटि रखो, पतीली में, देगड़ी में, कुनो आहे जेको बि पचायो पिया हुन में उहो कोको विझी छॾो। ठीकु आहे, पोइ तव्हां जेका बि भाॼी ठाहियो पिया, चांवर आहे, तरियल पटाटा आहिनि, भाॼियूं आहिनि, गोश्त आहे, जेको बि कुझु ठाहियो पिया हुनमें विझी पचाईंदो। जॾहिं भाॼी पची वञे उनखे कढी धोई वापसि रखी छॾो। उनखां तव्हांजे जिस्म में फौलाद वेंदो, छाकाणि त जेको 9 महीननि ताईं औरत खे
आयरन जी कमी थींदी आहे, खून जी कमी थींदी आहे, फुलाद जी कमी थींदी आहे, त उहा कील जेका हूंदी आहे लोह जी, ये तव्हां वठी वठो, तमामु बहितरीनु ऐं तमामु सुठो। मूं बि इहा ॻाल्हि फस्ट टाइम ॿुधी आहे, पहिरीं दफ़ा, ॾाढी हैरान कोन ऐं ज़बरदस्त इहा ॻाल्हि आहे। इहा तव्हां ज़रूरु कजो जेके हामला ख़वातीन आहिनि। जी सर। अच्छा, ये और सेकंड सर और क्या होना चाहिए इसके अलावा? अच्छा, उसके अलावा ये कि माओ को अपनी पूरी हमल के दौरान 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो वो साफ़ सुथरी रहें, कोई बहुत महंगी दवाएं खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगी ग़िज़ाएँ खाने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो आम तौर पर पकता है, दाल एक ज़बरदस्त चीज़ है, प्रोटीन उसमें है। और 2 किस्म की दाल अगर आप मिला लें, जी सर, 2 किस्म की, 7-8 किस्म की दालें होती हैं ना, एक दाल में 5 प्रोटीन होती है। 5 प्रोटीन होता है, ठीक। तो अगर कोई भी 2 किस्म की आप दाल मिला लें, सारी की सारी एसेंशियल प्रोटीन जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, जी, वो काफ़ी। वो लोग कहते हैं ना कि भाई सब्जी खोर क्या लड़ेगा, सब्जी खोर खूब लड़ेगा, क्योंकि सब्जी खोर के पास 2 तरह की दाल अगर वो खा रहा है ना, तो उसके पास सारे प्रोटीन हैं, उसके मसल वसल सब ठीक ठाक होंगे। बड़े बड़े पहलवान मैंने देखे हैं जो सिर्फ दाल खाते हैं और बड़े पहलवान हैं, तो 2 तरह की दाल खा लें। ऐसी कोई सर स्पेशल दाल जो आप सजेस्ट करेंगे? मैं कहता हूँ मसूर की दाल बहुत अच्छी है, माश की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल मिला लें, मसूर की दाल, अरहर की दाल मिला लें, अरहर की दाल से चने की दाल मिला लें। अच्छा, इस तरह दो दाल कोई मिला लें तो कहीं सही है। या एक दिन खाया, दूसरे दाल दूसरे दिन खा लिया, एसेंशियल प्रोटीन आपको मिल जाएगा। और अच्छा, और कोई भी महंगी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके शहर में, आपके गांव में, आपके घर में जो चीज़ अवेलेबल है ना, जी, उसी को इस्तेमाल करें। जी, कोई आपको कोई लंबा चौड़ा परेशान होने की ज़रूरत हाँ, आपको बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सजावल और ठट्टा और नवाबशाह इधर बहुत जाता रहता हूँ, खैरपुर में बहुत जाता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ लाल मिर्ची खाते हैं ना, जी, वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। लाल मिर्ची में बड़े ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसमें कि आपके दिल का दौरा नहीं पड़ता। हमारे थरपारकर में होती है ना सूखी लाल मिर्ची, लंबी वाली, हमारे थरपारकर में बहुत होती है, वो आप लगी हुई उसका पाउडर लगा हुआ है सामने, जी, वो डालें उसके साथ। और अच्छा, सिंध में तो मिर्चें लोग बहुत अच्छे खाते हैं, मैंने तो देखा है कि लोग दाल मिर्ची और रोटी के साथ पूरा खाना खा लेते हैं। लेकिन जो आम चीज़ें मिलती हैं वही खाएं। और बहुत अच्छा अगर हो कि ताज़ा सब्जियां खाएं, उसमें बहुत सी चीज़ होती है, बहुत से बेरीज मिलती है, जंगल बेरीज होती है ना बहुत, जी, इधर उधर होते खाता नहीं है। जंगल जलेबी जिसे कहते हैं? नहीं, जंगल जलेबी भी बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे काली बेरीज होती है, थरपारकर में तो बहुत होती है, नवाबशाह वगैरह बहुत होती है, वो खाएं, बच्चे खाएं, उसमें ज़बरदस्त होता है। उसके अंदर हर वो काली चीज़ उसमें ज़रूर आयरन होगा। जो भी काला सब्जी फल है ना, उसमें आलू जरूर होगा। जैसे बैंगन होता है, बैंगन काटते फौरन काला हो जाता है, बिल्कुल उसमें आलू जरूर होगा। तो ये खाएं। अच्छा, दूसरी बात ये ख्याल रखें कि सारे हमल में बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, थोड़ा खाएं, वक्फा दे के खाएं। आपका वज़न थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा वज़न भी नहीं बढ़ना चाहिए। और बहुत इस बात का ख्याल रखें, ये एक बहुत ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी डिलीवरी जो कराए ना, वो अच्छी मिडवाइफ हो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक अच्छी मिडवाइफ लाइक दाई नहीं, दाई और मिडवाइफ में फ़र्क है। दाई तो वो है जो हमेशा से वहाँ मौजूद है, उसमें कुछ दाइयाँ तो बहुत अच्छी हैं, ठीक, मैं उनसे खुश हूँ। लेकिन आजकल बहुत सी दाइयाँ ऐसी हैं जो 2 नंबर हैं। लेकिन PPHI के जो BHU है ना, उसमें दाइयाँ मौजूद हैं, उसमें हमारी मिडवाइफ मौजूद है। अच्छा, वो मिडवाइफ बहुत अच्छी है। PPHI के जो भी सेंटर हैं जिसमें मिडवाइफ हैं, वो मिडवाइफ बहुत अच्छी हैं, वेल ट्रेंड हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, उनको पता है, उनको ये भी पता है कि मुश्किल के वक्त कहाँ जाना है। तो बड़े डॉक्टर के पास आप उस वक्त जाएं जब ये मिडवाइफ बोले कि ये मसला आपके साथ है। मिसाल के तौर पर आपको ब्लड प्रेशर है, मिसाल के तौर पर आपको किसी वजह से खून आ गया है, मिसाल के तौर पर आपके सर में दर्द रहता है, मिसाल के तौर पर आप सांस लेने में थक जाते हो, तो ये मिडवाइफ देख लेगी, सुन लेगी। उसके बाद मिडवाइफ आपको एग्जामिन करेगी। तो एग्जामिन करने में मिडवाइफ को पता लग जाएगा। एक चीज़ है जो मिडवाइफ नहीं कर सकती है, वो ये है कि जो अवन लाल होती है ना, वो सामने आ जाए, वो पीछे ना हो। तो मिडवाइफ उसको पहचान लेगी, वो फ़ौरन बोलेगी आप किसी अच्छी जगह जाएं, तो वहाँ उसकी डिलीवरी हो जाएगी। ये बुनियादी काम करें। देखें, मिडवाइफ जो है ना, ये बहुत बड़ी रहमत है। सारे अच्छे मुल्क दुनिया में हैं, वहाँ मिडवाइफ सारा काम करती है, डॉक्टर काम नहीं करता है, मिडवाइफ करती है काम। तो जितनी औरतें, ख्वातीन और उनके शौहर और उनकी सासें जो ये प्रोग्राम सुन रही हैं, उनसे मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि जैसी ही प्रेगनेंसी हो, जैसे ही हमल ठहरे, जैसे ही उसको मिडवाइफ के पास ले जाएं, मिडवाइफ उसको देखेगी और उसके बाद मिडवाइफ फैसला करेगी कि इसको किसके पास जाना है। और अच्छी बात यह है कि हमारे सिंध में ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाते रहे हैं और उस प्रोग्राम में बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे महकमा सेहत का भी, कि जितने भी BH में बेसिक हेल्थ यूनिट
और बाज़ BHU प्लस, तो वहाँ पर मिडवाइफ अवेलेबल है और मिडवाइफ वहाँ देख सकती है। और बाद BHU प्लस में तो 24 आवर सर्विस मौजूद है। अच्छा तो हाँ, वहाँ ज़रूर जाएँ। और आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमल के बाद जो ज़चगी का अमल होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। सही, वो बहुत अच्छे तरीके से मिडवाइफ के ज़रिए से होना चाहिए। मिडवाइफ की वजह से ज़चगी का अमल अच्छा होगा, उससे माँ की अमवात वाक़ई नहीं होगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम हमारे सिंध में और पंजाब के देहातों में बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि उनको फिस्टुला हो जाता है। क्या हो जाता है सर? फिस्टुला हो जाता है। फिस्टुला में ये होता है कि बच्चा मर जाता है, मरने के बाद वो सही तरीके से डिलीवर नहीं करते हैं, तो बहुत सी ख़वातीन के पेशाब की थैली में सुराख हो जाता है और वो उससे मुसलसल जो है ना पेशाब बहता रहता है। तो ऐसी औरतों का हम लोग बिल्कुल मुफ्त इलाज करते हैं, बिल्कुल मुफ्त इलाज करते हैं। तो जो प्रोग्राम ये देख रहे हैं, उनके गांव में देहात में कोई ऐसी औरत है जिसको बीमारी है, उसका पेशाब बह रहा है, तो उसको छुपने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा बस पकड़े, सीधा कराची में कोई गोट वुमेन हॉस्पिटल आ जाए, उसको आने का किराया भी मिलेगा, उसके साथ जो आएगा उसको भी किराया मिलेगा, उसको जाने का किराया मिलेगा, उसके लिए कोई गोट अस्पताल में रहने का कोई गोट वुमेन हॉस्पिटल कोई लांडी में है। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ या अलग से सवाल मैं बता दूं, ठीक है, कि मां सवाल है कयो, जेको मां सवाल कयो माउन जे लाइ छा खाइण पीअण खपे, माउन खे कीअं हिफ़ाज़त करणु खपे जी। त जेतिरा सेंटर्स ठहियल आहिनि तव्हांजे ॻोठनि में बि मिडवाइफ हूंदियूं आहिनि, हिकु त दाई हूंदियूं आहिनि, हिकु मिडवाइफ हूंदियूं आहिनि। मिडवाइफ जेके हूंदियूं आहिनि उहे ॾिसंदियूं आहिनि सॼो हमल, अगरि पहिरें महीने खां तव्हांजो ठहिरे थो वञे त मिडवाइफ वटि वञो, उहे तव्हांखे सॼो प्रोसेस ॿुधाईंदियूं। ऐं हिकु ॿी बीमारी हिननि ॿुधाई आहे कि जेके पेट वारी औरतूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे पेशाब जी जेका थैली हूंदी आहे उहो फाटी वेंदी आहे, लीक थी वेंदी आहे ऐं मुसलसल पेशाब लीक थींदो रहंदो आहे। इहा बीमारी बि अचे थी वाइन में काफ़ी औरतुनि में। त हिन में शर्माइण जी ॻाल्हि न आहे, लिकण जी ॻाल्हि न आहे। इहो लांडी में हिननि जो सेंटर ठहियल आहे, कराची में। तव्हां हिते ईंदो त तव्हांखे ओट मोट किरायो बि ॾिबो, तव्हांखे हुते रिहाइश बि ॾिबी, तव्हांजो सॼो इलाज भी फ्री थींदो। सर नाम क्या था? कोई गोट वुमेन हॉस्पिटल। कोई गोट वुमेन कोई गोट है लांडी में, लांडी गोट में का मतलब गांव। हाँ। कोई गोट है उसी वहीं पर अस्पताल। कोई गोट लांडी में आहे, उते अस्पताल आहे, तव्हां हुते अची सघो था, पंहिंजो फ्री में इलाज कराईंदो, तव्हांखे सॼी फैसिलिटीज़ मिलंदियूं। हिते असां ऑयल खयूं, ऑयल सफ़ा थोरो खणणो आहे, 4 खां 5 खाइण जा चमचा। अरवी जेका आहे, कचालू बि जंहिंखे चइबो आहे सिंधी में, अरवी खे भाॼी बि ठाहिबी आहे, लेकिन असां हिते फ्राई कंदासीं अरवी खे, ठीकु आहे। अरवी खे फ्राई कंदासीं। हिन में विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है, कैल्शियम जी इलाही घणी मिकदार है। ये जॉइंट्स के बहुत ही जबरदस्त। जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो हफ्ते में कम से कम 3 दफ़ा अरवी खाएं। 3 दफ़ा हर जगह मिलता है, सस्ता है जी, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है जी। अरवी खाना बहुत बड़ा अच्छा काम है जी, आलू से बेहतर है। ठीक सर, ब्रेक का टाइम हो गया, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है। एक शॉर्ट ब्रेक वठूं था, ब्रेक का पहुंची गाल कंटिन्यू कर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम लज़्ज़त ऐं सेहत में हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार ऐं डॉक्टर साहब खां मज़े जी ॻाल्हियूं बि थियनि पियूं, काफ़ी नॉलेज मिले पई, मूंखे पाण भी काफ़ी नॉलेज मिले पई, तव्हांखे भी काफ़ी ॼाण मिले पई। सर ये अरवी तो बन रही है, इसको अभी फ्राई करें, इनके फ्राई के ऊपर जॾहिं सफ़र नरम थियण लॻंदी 15 मिनट में नरम थी वेंदी। इसमें आप डालेंगे क्या क्या? मैं इसमें जब इस खालन को आप कहेंगे क्या? ये एक तो होती हम अरवी का सालन बनाते हैं। हाँ। ये फ्राई अरवी मसाला है, तो फ्राई अरवी मसाला, ताकि जो टमाटर भी है जी, टमाटर भी जाएगी, हल्दी भी जाएगा। हल्दी बहुत उम्दा चीज़ है, हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है जी, हर खाने में हल्दी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और हल्दी से बहुत फायदे होते हैं। सही, ठीक है। और जीरा डाल रहा हूँ मैं इसमें, जीरा डाल रहे हैं, 1 चाय का चम्मच जीरा चला गया। सर ये गरम मसाला पाउडर लास्ट में डालेंगे, और ये धनिया पाउडर है, और ये अदरक लहसुन। अब हम डालेंगे दही भी डालेंगे जी, दही भी 2-3 टेबल। दही भी बहुत अच्छी चीज़ है खाने में, इतनी भी अच्छा। और दही के लिए आपको जाके बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, घर में दही तो घर में बना लें, बिल्कुल, मतलब कोई सबसे आसान काम है दही बनाना, बहुत ही ईजी है। रात में आप डाल दें दूध में दही डाल के, और वो सुबह फर्स्ट क्लास रेडीमेड घर का दही तैयार है। हाँ, बाहर तो बहुत उम्दा लग रहा है जी। अदरक थूम जो पेस्ट विधो, 1 खाइण जो चमचो या कुटे विझ छॾो, अगर अदरक न आहे त थूम विझी छॾिजो कुटे, ठीकु आहे। 1 खाइण जो चमचो, 4 खां 6 गणियूं, अछो ज़ीरो 1 चाय जो चमचो विधो आहे। ऐं हाणे असां इनमें विझंदासीं टमाटा, 2 टमाटा दरमियाने साइज़, ठीक है। 2 टमाटर डाल दिए दरमियाने साइज़ के। इसके साथ पहले मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला था 1 चाय का चम्मच, उसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था 1 चाय का चम्मच। अगर अदरक नहीं है तो सिर्फ आप लहसुन के 4 जवे भी लेके डाल सकते हैं।
हल्का सा इसको क्या मिक्स प्याज का करेंगे। कोई काम नहीं है इसमें? नहीं सर, प्याज नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट करके बना रहा हूँ। अच्छा, वरना ठीक तो है, हम ठीक है। सालन बनाते हैं तो प्याज भून ठीक के है, बनाते ठीक हैं, तो इस तरह। ठीक है, ये डाल दिया। इसके बाद हम इसमें मसाले डालना शुरू करते हैं। मसालों में क्या किया जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो, नॉर्मल आपने डालना है। 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून। 1 चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च, 1 चाय जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का अभी चम्मच, से खुशबू आनी शुरू हो गई है मुझे। और हल्दी जबरदस्त। पाउडर 1 चाय का यार आप चम्मच। तो रोज अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। हम बाहर घूम रहे होते हैं उधर उधर खाने की तलाश में, तो हमें पता नहीं कि स्टूडियो में तो अच्छा खाना आप बनता है। यहाँ आ जाए करें, लाइव इस होता टाइम पे आ जाना चाहिए। है 4 बजे मेरा होता है लाइव, उसमें आ ठीक जाइए। है, ठीक है, ठीक है, नोट धनिया कर लिया, पाउडर जब भी भूख लगे किधर आ जाए। ज़रूर ज़रूर, वेलकम। ठीक है, धनिया पाउडर डाला। आयोडीन मिला नमक, आयोडीन ये मिला ज़रूरी है। नमक बिल्कुल जरूरी। 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम लेवल में डालेंगे। आयोडीन मिले लूण, इहो मिली वेंदो आहे आराम सां मार्केट में, 1/2 चाय जो चमचो। ठीक आहे, इहो विधो ऐं हिन खां पोइ असां बसि हाणे इनखे कवर कंदासीं, मिक्स करे ऐं 5 मिनट इनखे दम ते रखंदासीं ताकि टमाटर ऐं मसालो ॻरी वञे। 5 मिनट इसको दम पे रखेंगे। सर एक क्वेश्चन और मैंने आपसे करना जरूर था। जरूर। जो होने वाले बच्चे होते हैं वो होने वाले बच्चे के लिए माँ की सेहत कितनी ज़रूरी है? माँ की सेहत कितनी ज़रूरी है? देखें, होने वाले बच्चे का दुनिया में एक ही दोस्त है, जी, वो उसकी माँ है। माँ। और होने वाले बच्चे के लिए ज़रूरी है कि उसकी माँ सेहतमंद हो। सही। सबसे पहले बच्चा मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, बच्चे अच्छा। पैदा करता हूँ। जी तो जब हम बच्चा डिलीवर करते हैं जी। तो सबसे पहला हम ये काम करते हैं, कुछ और करने से पहले उसको माँ की छाती पर रख देते हैं। और जैसे ही बच्चा माँ की छाती को मुँह लगाता है, वैसे ही उसको एक ऐसा दूध मिलता है जो माँ सारी मतलब हर वक्त नहीं पैदा करती है। ये दूध उसी वक्त पैदा होता है जब बच्चा पैदा हो रहा है, उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। और उसमें हर चीज़ होती है। जी। एक नवजादा बच्चे के लिए जो जो चीज़ें चाहिए कुदरत की तरफ से, यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जो गाय और भैंसें बच्चा देती हैं, उसका दूध जो है ना बड़ा कीमती होता बड़ा कीमती होता है, बड़े शौक से लोग बड़े लेते शौक, हैं। क्योंकि उस दूध में सब चीज़ होता है। सब चीज़ होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो गाय और भैंस की दूध हो रही है ना, वो गाय और भैंस के बच्चों का हक है। हक है। इंसानों के बच्चों का हक इंसान की माँ के माँ का हक है। जी। चाहे आप कैसा लगेगा कि बकरी का बच्चा आके किसी माँ का दूध पीने लग जाए, तो जब हम बकरी का दूध बच्चों को पिलाते हैं या गाय का दूध बच्चों को पिलाते हैं तो गाय के लिए बहुत बुरा है। सही। तो माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए। सही। और उस दूध में सब कुछ होता है। तो माँ ये दूध कैसे बनाएगी? ऐसे बनाएगी अगर मजबूत होगी, उसको अच्छा खाना मिला होगा, अच्छी दाल मिली होगी, उसको अच्छी सब्जी मिली होगी, उसको विटामिन सी यानी लेमू या इमली जैसा मिली हुई होगी, और माँ ने कोई उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाई होगी। जो भी आप खाएंगे ना वो दूध में आएगा। सही। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो निकोटीन दूध में आएगा। अच्छा, काफ़ी ख़वातीन ऐसी होती हैं औरतें जो गुटके और ये छालियाँ, गुटखा सबसे ज़्यादा खतरनाक, ये बहुत ट्रेंड आया हुआ है सबसे ज़्यादा इंटीरियर सिंध में खतरनाक हमारे, बहुत मैंने माँओं देखा के लिए। और पेट जो गुटके में जो नशा होता है ना, वो बच्चे को भी चला जाता है, सही। माँ के दूध में भी आ जाता है। तो गुटखा तो बिल्कुल, गुटखा तो मैं तो सिंध सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि हुक्म के जरिए गुटखा पर मुस्तकिल तौर पर पाबंदी बिल्कुल लगा दी बिल्कुल, जाए। सिंध में बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। बहुत ज़्यादा है। ये खासकर ये ठट्टा बिल्कुल, वाली छोटे जो छोटे पट्टी है, बच्चे इस ठट्टा तरफ में, सजावल में, इतना केटी ज़्यादा बंदर है, में लाइन लगी हुई है। पूरी तो पूरी ये- फैमिली खा रही। तो माँ ये बिल्कुल ना खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं और उनमें ताकत हो, उनका आयरन सबसे अच्छा हो। आयरन। तो जब ये हो जाएगा तो फिर बच्चे के लिए जन्नत है। बच्चे को कहीं जाने के देखिए, शुरू के 2 साल तो माँ को अपना मुस्तकिल दूध पिलाते रहना चाहिए। कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि माँ मुस्तकिल दूध बनाती रहती है। सिर्फ 4 या 5% औरतें ऐसी होंगी जिनको दूध बनाने में मुश्किल होती है। और दूध, सर एक और भी सवाल है कि काफ़ी ख़वातीन में ये आता है कि दूध नहीं आ रहा, कम आ रहा है या जल्दी ख़त्म हो जाता है। शुरू में ऐसा होता है। हाँ। शुरू में ऐसा होता है और इसके लिए उनको ज़रूरत है जाने की मिडवाइफ के पास। मिडवाइफ उनको बताएगी क्या करना है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि दूध ना आए। ठीक। 99% ख़वातीन में दूध आएगा, क्योंकि कुदरत का निज़ाम है ये सही। कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा, गारंटी है कि और कुछ मिले नहीं मिले, बच्चे को माँ का दूध मिलेगा और बच्चा सेहतमंद रहेगा। और देखें, जो बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं ना, मैं आपको और दिलचस्प बात बताऊं जो लोगों ने नहीं सुनी होगी। बच्चे को जब आप अपने यहाँ पर रखते हैं ना, तो बच्चे के मुंह में, आँख में और माँ के मुंह में एक फासला होता है। सही। जो फासला होता है ना, वही फासला बच्चा बहुत अच्छी तरीके से देख सकता है, महसूस करता है। अगले 6 महीने तक। तो जितना आप दूध पिलाएंगे उतना बच्चा अपनी माँ के चेहरे को फोकस देखेगा बिल्कुल।
शुरू में बच्चे की आंख दूर तक नहीं देख सकती है, नहीं। तो जितने माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, बच्चे को एक ही चेहरा याद रहेगा, वो माँ का चेहरा है। सही। ये भी निज़ाम है। उस दौरान वो माँ को देखता रहता है। सिर्फ क्लियर पिक्चर होती है, धुंधली नहीं होती है। सही। ये डिस्टेंस है ना 12 सेंटीमीटर का, जी। ये डिस्टेंस ऐसा है कि माँ की शक्ल बिल्कुल साफ होती है, तो वो एक बॉन्डिंग पैदा हो जाती है। जो ख्वातीन अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। सही सही। बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर तकरीबन नहीं होता है इनके जी, अंदर। जी, जी। ब्रेस्ट कैंसर उन्हीं लड़कियों में होता है। आजकल बहुत ज्यादा ये ब्रेस्ट कैंसर पे भी वो जा रहे हैं। आजकल फैशन हो गया है ना कि भाई ऊपर का दूध पिला दो। जी, जी, ऊपर फीडर। का दूध खतरनाक, डेंजरस, जी। बकवास, बिल्कुल नहीं पिलाना है। माँ का दूध बच्चे की सेहत, ये बिल्कुल ये नारा है, इसी नारे को आगे बढ़ाना है। ऊपर का दूध बच्चे को नहीं पिलाना है। ऊपर के दूध, जो डॉक्टर ऊपर का दूध लिखते हैं, और बहुत ज्यादा डॉक्टर्स लिख रहे हैं आजकल, वो डॉक्टर नहीं है। मेरी तरफ से वो डॉक्टर नहीं है। हर डॉक्टर को चाहिए कि माँ को ये बोले, मिडवाइफ ये काम करती है कि आपको कहीं नहीं जाना है, कोई बाजार का दूध महंगा नहीं खरीदना है, आपको सिर्फ अपना ही दूध पिलाना है, क्योंकि उसमें सब कुछ है, उसमें बॉन्डिंग है, उसकी वजह से आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपको कैंसर नहीं होगा। हमारे मुल्क में इस वक्त औरतों के कैंसर में सबसे ऊपर ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, जो कि बहुत खतरनाक है। जी। किसी भी माँ को ब्रेस्ट कैंसर से नहीं मरना चाहिए। सही। और उसका आसान तरीका ये है कि अपने बच्चे को दूध पिलाओ। 3 बच्चे अगर आपके हैं और तीनों बच्चों को आपने दूध पिलाया है, तो 3 बेहतरीन सिटीजन आपने पैदा किए। तो ये है। अच्छा मां, डॉक्टर साहब का सवाल कयो कि ॿार जे लाइ मां जी सिहत केतिरी ज़रूरी आहे, त हिन लाइ आहे कि औरतूं पंहिंजो हद खां ज़्यादा ख़्यालु रखनि, खाइण पीअण जो बि ख़्यालु रखनि, ऐं ॿार खे जॾहिं तव्हां खीरु पीआरंदा आहियो त हुनखे बाक़ाइदगी सां खीरु पीआरो। 2 सालनि ताईं खीरु पीआरणो आहे, छाकाणि त कैंसर जो बि अचे पियो, ब्रेस्ट कैंसर, सीने छाती जो कैंसर बि अॼुकल्ह इलाही फैलियल आहे। हिन करे फैलियल आहे कि तव्हां खीरु बाक़ाइदगी सां नथा पीआरो। 2 सालनि ताईं ॿार खे खीरु पीआरणु खपे। ऐं ॿार खे पंहिंजे वेझो कंदो, अगरि न पियो अचे त मिड वाइफ हूंदियूं आहिनि मौजूदु, सेंटर्स में वञो, मिड वाइफ हर जॻह मौजूदु हूंदियूं, उहे तव्हांखे तरीक़ा ॿुधाईंदियूं कि कीअं, अगरि तव्हांखे तरीक़ो न पियो अचे खीरु पीआरण जो, खीरु ज़ाया थिए पियो, त ज़ाया करण खां बहितर आहे तव्हां ॿारनि खे उहो खीरु पीआरो। ऐं जॾहिं ॿारु पैदा थींदो आहे, फ़ौरन माउ जी छाती सां लॻाईंदा कयो। पहिरियों खीरु जेको ॿारु पीअंदो, उहो ई हुनजे अॻियां ज़िंदगी में हुनखे कमु ईंदो। उनमें तमामु वाइटामिन्स आहिनि, तमामु ताक़त उन में आहे, छाकाणि त इहे तव्हांजे लाइ ज़रूरी आहिनि। अॼु जेको प्रोग्राम अॼु स्पेशल तव्हांजे लाइ आहे इहो, इन्हीं करे ये प्रोग्राम है। सर ये हमारी अरवी हो गई हैं कंप्लीट। अब हम इसमें डालेंगे दही। टमाटर इसमें नरम हो गए और ये अरवी हमारी गल भी खाए तो देखूंगे कितना नरम हुआ है। ये देखें, इस तरह मैं तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें, अभी थोड़ी और पकेगी तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, इसमें लेस सी जो बन जाती है वो बन जाएगी। ठीक है, अरवी में असां मसाला विधा, टमाटा विधा। हाणे जॾहिं मां खुशबू अचण लगी है तो असां इनमें दही ऐड कंदासीं। केतिरी? 3 टेबल स्पून, 3 खाने का चमचा, 3 का 4 खाने का चमचा। ठीक है, 3 से 4 टेबल स्पून हमने इसमें योगर्ट डाल दिया, दही, और इसको मिक्स करेंगे। दही से इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर अच्छा जायका बदल जाएगा, जायका बदल जाएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी है। क्या बात है, मोहल्ले के लोग जमा नहीं हो जाते हैं खुशबू आ रही बात। तो सर पूरा स्टूडियो बंद है। और आप बहुत अच्छा पका रहे हैं यार, थैंक यू। ज़बरदस्त। आपकी शागिर्दी मुझे इख्तियार करनी पड़ेगी। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। ठीक है, चंगी तरह मिक्स करना सी, फ़ौरन ठही वेंदी आहे। अरवी हर शहर में, हर ॻोठ में, किथे भी तव्हां वेंदो ॿाराणी में मिले थी, एॾी महांगी न आहे। 50 रुपए 60 रुपए किलो मिली थी वञे, त अधु किलो बि तव्हां ठाहींदो त तव्हांजे लाइ तमामु बहितरीनु आहे। इसे चंगी तरह मिक्स कंदासीं। हाणे असां इनमें विझंदासीं सावा मिर्च, ग्रीन चिली डालेंगे 1 से 2 अदद हस्बे ज़रूरत। सावा मिर्च विधो, मिक्स कंदासीं। उन खां पोइ थोड़ो सो गरम मसालो, 1/4 चाय जो चमचो, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है, इसमें फ्लेवर और खुशबू देने के लिए 1/4 चाय का चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर डाला। आखिर में हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। विटामिन सी है, लेमन जूस से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और ख़ासकर हामला ख़वातीन के लिए ये बेस्ट रेसिपी, क्योंकि चटपटा थोड़ा हो जाता है। विटामिन सी तो मर्दों औरतों सबके लिए अच्छा है। सबके लिए बेस्ट है। विटामिन सी आपके जिस्म में जो तोड़ फोड़ हो रही होती है ना, जी, तो विटामिन सी उस तोड़ फोड़ को सही करता है। जी, ये हमारा हो गया कंप्लीट। दुनिया में जिन लोगों का स्किन बहुत अच्छा होता है ना, जी सर, मिसाल के तौर पर इटालियन लोगों का, जी, मिसाल के तौर पर बैरूत में लोगों का, जी, तो वो सारे विटामिन सी, उनके यहाँ हर खाने में 2-2 3-3 नींबू खाते हैं। नींबू ज़्यादा खाते हैं, विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा है। ये हमारी हो गई कंप्लीट। हरा धनिया आखिर में डाल दिया, इसको हम निकाल देते हैं प्लेट। खाना तैयार हो गया है। जी, ये तैयार हो गया। इसके बाद हम बच्चों के लिए बनाएंगे सर। अच्छा, हाँ, दलिया बना रहा हूँ,
मैंगो आजकल सीज़न है, तो हर प्रोग्राम में डिफरेंट मैं करके बना रहा हूँ। एप्पल के साथ प्यूरी बना के, बनाना के साथ। अच्छा। आज मैं मैंगो के साथ बना रहा हूँ। ये असांजी अरवी तैयार थी वई, कटी वठंदा से चांवरनि सां खाओ, मानी सां खाओ, पराठे सां, जीअं तव्हांखे सुठी लगे। ठीक है, जैसे आपको अच्छी लगे आप चावल के साथ खा सकती हैं, आप रोटी के साथ ले लें, आप नान के साथ ले लें, पराठे के साथ बना के खा लें। ठीक है, ये हमारी हो गई अरवी तैयार। आधा किलो थी तो आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और अरवी जल्दी गल जाती है, ये भी कॉन्सेप्ट है कि अरवी गलती नहीं, अरवी तो बहुत जल्दी गल जाती है, बहुत जल्दी गल जाती है, आलू की तरह होती, बिल्कुल गल जाती है जल्दी। ठीक है नाज़रीन, हे असां ठाही छॾी अरवी ऐं सावा धाणनि जे मथां विझी छॾिजो ऐं हे असांजी अरवी तैयार थी वई। हिकु शॉर्ट ब्रेक वठूं था, ब्रेक जी कॉल अची वई, ब्रेक खां पोइ कंटिन्यू कयूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक भरी बियोर भरीकार ऐं तव्हांजे साम्हूं जेके डॉक्टर साहब आया आहिनि, शेरशाह सैयद, डॉक्टर शेरशाह सैयद आहिनि ऐं तमामु सुठी नॉलेज आहे, तमामु सुठा ऐं गाइनकोलॉजिस्ट आहिनि, मतिलबु कि ॿार पैदा कराईंदा आहिनि। उहे हामला ख़वातीन ऐं जंहिंजा अमवात थी वेंदियूं आहिनि, छाजे करे थींदियूं आहिनि, हे हुन में माहिर आहिनि ऐं काफ़ी ॿार जीअं पैदा थींदा आहिनि, छा हुन में कमज़ोरियूं रहिजी वेंदियूं आहिनि, छा मसइला रहिजी वेंदा आहिनि, ख़वातीन में जेके औरतुनि में खून की कमी थी वेंदी है, उनके बारे में काफ़ी सारी तव्हांखे ॼाण ॾिनी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल करूँगा कि माओ को अपनी बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी, ये बहुत ज़रूरी सवाल है जी। तो सबसे पहला जवाब तो ये देना चाहिए मुझे कि अब सारी माओ को अपने बच्चे की सेहत के लिए एक बात अपने जहन में रखना चाहिए कि सारे बच्चों को वैक्सीनेशन लगाना है जी। कोई बच्चा बगैर वैक्सीनेशन के ना रहे। और ये जितना प्रोपेगेंडा चल रहा है इस वक्त सारी दुनिया में कि यहूदियों की साजिश है, फलाने की साजिश है, तो आप एक बात याद रखें कि दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इजराइल में, जिन मुल्कों का नाम लिया जाता है, वहाँ के सारे बच्चों को वैक्सीनेशन होती है। अमेरिका में और इंग्लैंड में तो यह हाल है कि बच्चे का स्कूल में दाखिले ही नहीं होता है अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं देगा। वैक्सीनेशन से हमें पता है कि हमारे मुल्क में बहुत सी बीमारियों का इलाज हो चुका है, लेकिन हम पोलियो से निजात हासिल नहीं कर सकते। हमें उसके लिए वैक्सीनेशन चाहिए। तो जितने बच्चे हैं, अच्छा वैक्सीनेशन बिल्कुल मुफ्त में होता है, सरकार के सेंटर में होता है, मिडवाइफ लगा सकती है। तो पहला काम ये करना चाहिए सारी माओं को कि नवज़ादा बच्चों को जो वैक्सीनेशन किसी को पहले महीने में लगता है, किसी को 6 महीने पर लगता है, किसी को 11 साल पर लगता है, वो सारे वैक्सीनेशन बच्चे को बेहतरीन तोहफा ये मिलना चाहिए कि ज़िंदगी में आइंदा उसको कोई बीमारी नहीं हो। बल्कि आजकल तो मैं बताऊं कि जो सर्वाइकल कैंसर एक होता है लड़कियों में, उसकी वैक्सीनेशन भी आ गई है। तो मैं तो अपनी उनको कहता हूं कि बच्चे के लिए जहेज़ तैयार नहीं करो, उसको ये वैक्सीनेशन लगा दो ताकि ये कैंसर ना हो उसको। तो ये तो हो गया। अब आ जाइए दूसरी तरफ कि बच्चे को क्या खिलाना पिलाना चाहिए, ख्याल कैसे रखना चाहिए। तो पहली बात तो वही जनरल उसूल है कि भाई सफाई रखनी चाहिए, चाहे आपको छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, क्योंकि सफाई के लिए आपको अमीर होना ज़रूरी नहीं है। मैंने दुनिया में बहुत से अमीर लोग देखे हैं, वो इतने गलीज़ हैं कि बस क्या बताऊँ। और मैंने बहुत से लोग मैं जानता हूँ, माली है, बागबान, छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन घर साफ़ सुथरा है, क्योंकि उस घर में एक ऐसी सुगढ़ औरत है जिसको इन सब चीज़ों का ख्याल रखता है। और उसको उसकी माँ ने, उसकी माँ को उसकी माँ ने बताया हुआ है कि बच्चे को बचाने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आप सफाई रखें, हर चीज़ का सफाई रखें। एक बात तो ये हो गई। ग़िज़ाइयत के लिए मैंने बोल दिया कि शुरू के जो 2 साल हैं उसका कोई खर्चा ही नहीं है देखा जाए तो। एक माँ इतना दूध बनाती है कि बच्चे के लिए काफ़ी है, सही, ठीक है। और उसके बाद जब खाना पीना शुरू करे तो मामूली चीज़ें, नरम ग़िज़ा, दलिया है, इस तरह की चीज़ें खिलाना पिलाना शुरू करें, बच्चे पसंद करेंगे और चल जाएगा। आजकल तो एक चक्कर चल निकला है कि बड़े बच्चे भी उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, पांडा को फ़ोन करो जो मंगा लो। ये बकवास है। हर बात ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। घर में भी बड़े बच्चों को भी सब्जियां खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। फल खाने चाहिए, और सब आसान फल। देखें गाजर है, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, उसमें हर चीज़ मौजूद है। प्याज है, उसमें बहुत सारी चीज़ें काम की हैं। तो ये सब चीज़ें खानी चाहिए और बुनियादी तौर पर सेहतमंद खाना खाना चाहिए। बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट में क्या होता है कि उसमें हर चीज़ होती है। जैसे मैंने कहा 2 दाल मिला लो तो सारी प्रोटीन आ गई। सब्जी खा लो तो उसमें बहुत सारा रफेज प्लस
जो उसके विटामिन हैं वो आ गए। पालक में आयरन भी होता है। इस तरह से आपने आज जो खाना पकाया आपने, इसमें बहुत काम की चीज़ें हैं, बिल्कुल, इसमें हर तरह के नमकियात मौजूद हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। खाने पीने का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चे का ख्याल रखें, अपने ख़ानदान का ख्याल रखें, और 2-3 चीज़ों को याद रखें कि हमल के दौरान आपको मिडवाइफ को देखना है। मिडवाइफ आपको गाइड करेगी। हमल के बाद ज़िंदगी के दौरान कोई मसला हो गया तो उसका इलाज होना है। अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आयरन खाना है, बच्चों को ज़रूर वैक्सीनेशन लगाना है। बस इतना सा काम करें, आप खुश रहेंगे, आपका घराना खुश रहेगा, और आपका बच्चा इस काबिल होगा कि वो बड़ा साइंसदान बन सके। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के सारे बच्चे, हमारे सिंध में सारे बच्चे तालीम हासिल करें और मेरिट पे जाएं। सही। उनको कोई मेरिट पे नहीं मार सके। बिल्कुल। 2 नंबर काम ना करें। बिल्कुल। तो 2 नंबर खाना, 2 नंबर बच्चे, 1 नंबर खाना, 1 नंबर बच्चे, ये याद रखें। मां सवाल कयो कि माउनि खे पंहिंजे ॿारनि जे सिहत लाइ छा करणु खपे न, त सभिनी खां पहिरीं त इहा ई आहे कि पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखो। पोइ जेको तव्हां खीर पीआरंदा आहियो, पहिरें ॿार जे ॼमण खां वठी 2 सालनि ताईं बाक़ाइदगी सां हुनखे खीर पीआरियो। हुन खां पोइ विच में जॾहिं 6 महीनो शुरू थींदो आहे त नरम ग़िज़ाउनि ते अची वञो, जीअं सूजी आहे, खीरणी ठाहींदा आहियूं चांवरनि जी, या नरम को दलियो ठाहियो, कॾहिं पटाटो बिल्कुलु बॉइल करे पीसे ॾेई छॾियो, गजर बॉइल करे। हिन तरीक़े सां वरी 9 महीने खां पोइ थोरी मुख़्तलिफ़ शयूं, पोइ वरी साल जो थिए त जेका भाॼी तव्हां ठाहियो पिया हुनमें पटाटो कढी वरितो, का हिकिड़ी शइ कढी वरिती, हुनखे थोरो पाणी सां, कचे पाणी सां न, पाणी बॉइल करे हुन काढ़े हुन पाणी खे थधो करे हुन उहो इस्तेमालु कयो। कचो पाणी कॾहिं बि इस्तेमालु न कंदो कयो। इन तरीक़े सां पंहिंजे ॿारनि जो ख़्यालु रखो। ऐं हीअ जेके ॿाहिरि जी शयूं खायो पिया, इहे ॿारनि खे न वठणु ॾियो। जेके चिप्स आहिनि, पापड़ आहिनि, हीअ फज़ूलियात जेके शयूं आहिनि, पैसा ॾेई छॾंदा, उन पैसनि मां ॿारनि खे घर में साफ़ु सुथरी थोरी घटि क़ीमत में ई भली शइ ठाहे ॾियो। ऐं डॉक्टर साहब चयो कि टीको लॻाइणु ज़रूरी आहे ॿारनि खे। पहिरें वक़्त खां वठी जेतिरा टीका आहिनि, जेके स्टेप बाय स्टेप लॻंदा, पहिरें महीने में, 3 महीने में, या 6 महीने में, या 9 महीने में, या 11 में, उहो सभु कोर्स पूरो कराइणो आहे। छाकाणि त हे अगरि टीका न लॻाईंदा त ॿार में का न का कमी रहिजी वेंदी आहे। ख़ासि कर जीअं पोलियो जा टीका, पोलियो जा ख़तरा अञा ताईं हलनि पिया। सॼी बीमारियुनि जो ख़ात्मो थी पियो, पोलियो जो नथो थिए, अञा ताईं पोलियो जा ख़तरा अचनि पिया। त हिन करे पोलियो जा इहे सभु तव्हांखे लॻाइणा आहिनि। तव्हांजो ॿारु सिहतमंद रहंदो त तव्हांजी नसल सुठी रहंदी, अॻियां बि तव्हांजी नसल दर नसल, इहे सभिनीनि खे सम्झाइणो आहे। ज़रूरु हिन ॻाल्हियुनि ते अमल कंदा, कोई सिर्फ़ु ॿुधण ताईं न आहे, तव्हांखे अमल करिणो आहे पंहिंजे ॿारनि जे लाइ, पंहिंजे लाइ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं सवाल करूँगा कि अगर जैसे 2 साल तक हम माँ दूध पिलाती, तो 2 साल के बाद फिर बच्चों को तो दूध देते हैं, फिर हम गाय का दूध दें या बकरी का, या जो आसानी से मिल जाए। अच्छा, जो आसानी से मिल फिर जाए। वो ग्लास में, हाँ, जो आसानी से मिल जाए, जो दूध आसानी से मिल जाए, ये मुमकिन बनाए कि वो दूध अच्छी तरीके से उबाला हुआ हो, उसमें जरासीम ना हो कोई। और देखें, पुराने ज़माने में लोग चीज़ बनाते थे, पनीर बनाते थे, और दूध से तो आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। जो आसानी से मिल जाए, कोई लंबा चौड़ा कोई कीमती किस्म का दूध खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाजार के दूध में भी ख्याल रखना चाहिए। आजकल 2 नंबर दूध बहुत है, बहुत ज़्यादा। वो दूध लाते हैं, उसी के अंदर उंगली डाल देते हैं, सारे नाखून में वो होता है ना। हाँ। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। तो दूध जो है साफ़ सुथरा दूध होना चाहिए, समझे, और इतना ही काफ़ी है। और माँ को दूध पिलाने के दौरान अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि माँ जो पिएगी वो उसके दूध में भी आएगा। तो अच्छी चीज़ खाएगी तो बच्चे को अच्छी चीज़ मिलेगी। अब माँ हर वक्त पेप्सी पी रही है तो बच्चे के पेट में भी गुड़ होता रहेगा, ये तय बात है, हकीकत। ये सारे गैस उसके भी जाते हैं। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ें खाएं, अच्छी सिंपल चीज़ें खाएं, सादा चीज़ें खाएं, बिल्कुल सादा चीज़ें। हमारे गाँव देहात में देखें, शहरों में बड़े मस्त हैं, देखिए हमारे गाँव देहात में तो ये कि लोगों ने छोटे छोटे खेतों पर चीज़ें उगा लेते हैं और खा लेते हैं और खुश रहते हैं। ये खाएं और काफ़ी है। और आयरन के लिए तो मैंने आपको बता दिया है, हर चीज़ में आयरन होना चाहिए इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे हम बना रहे हैं दलिया, ठीक है। ॾारो जेको हूंदो आहे, ॾारे खे हे मिली वेंदो आहे, जव जो ॾारो मिले पियो, या पीहूं जेका चांवरनि जा पीहूं हूंदा आहिनि, चांवर खां वधीक आसान आहिनि, जल्दी ठही वेंदा आहिनि। पीहूं हर घर में मौजूदु हूंदा आहिनि। 2 खाइण जा चमचा कयां, हिन में असां अधु कप पाणी विधो, 2 मिंट हिनखे पिसाईंदासीं। हिते मूं अंब खयो आहे अॼु मां, हिन करे छाकाणि अंब जो हींअर सीज़न हले पियो, 3, 4, 5 महीननि ताईं अंबनि जो सीज़न रहंदो। 4 खां 5 खाइण जा चमचा, अधु कप जेतिरो अंब चङी तरह धोईंदो, जी खलियल आई अंब खे चमचे सां चङी तरह चिते छॾिजो, मैश करे छॾिजो। पोइ इहो अंब असां हिन में मिलाईंदासीं। 9 महीने जो जेको ॿारु आहे हुन खां वठी अॻियां ताईं 1.5 साल ताईं जे ॿार खे तव्हां इहो खारायो। माखी विझणु चाहियो त विझी सघो था, अदरवाइज़ हिन में ज़रूरत न आहे, छाकाणि त अंब पाण मिठो हूंदो आहे, ख़ासियत रखे थो। त अंब हिन में विझी ऐं जो असां अॼु दलियो ठाहींदासीं। अच्छा, हे विझी छॾियो। डॉक्टर साहब, आपसे एक और सवाल करूँगा कि
प्रेगनेंसी का जब आखिरी मराइल आते हैं तो डॉक्टर्स कहते थी कि आपका ऑपरेशन होगा, वो 6 मंथ में ही बता देती हैं, 7th मंथ में ही बता देती हैं कि आपका ऑपरेशन होगा। ये क्या वजूहत होती हैं? अच्छा, ये आपने इतना अच्छा सवाल किया है कि मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने सवाल किया है। एक कानून हर आदमी सुन ले जी। जो डॉक्टर अपने मरीज़ को ये कहे कि 3 महीने के हमल पे ये कहे और 6 महीने के हमल पे ये कहे कि उसका ऑपरेशन होगा, वो डॉक्टर नहीं। सही। मुझे शक है कि वो डॉक्टर है। सही। मतलब 99% केसेस में 1-2% केस ऐसे होते हैं जिसमें माँ की कंडीशन ऐसी होती है कि वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में नहीं जा सकती है, लेकिन 95-99% केसेस ऐसे हैं जिनमें अगर वो डॉक्टर कहता है कि आपका तो ऑपरेशन होगा, तो इस डॉक्टर से बचना चाहिए, इस डॉक्टर से दूर रहना चाहिए, इस डॉक्टर से करीब भी नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर वही अच्छा है जो ये बात मुमकिन बनाए कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। 80% औरतों की नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए 80% से ज़्यादा। सिर्फ 15 से 20% लड़कियां ऐसी होंगी जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिनको खून आना शुरू हो जाएगा, जिनका बच्चा उल्टा आ रहा होगा, या उनका प्लेसेंटा प्रीविया होगा जो मैं बता चुका हूँ, उनको जो है ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, या बहुत कम सील बच्ची है, छोटी बच्ची है। तो ये भी ज़रूरी है कि ऑपरेशन से बचने के लिए कम से कम हमारे सिंध में कानून बन गया हुआ है कि 18 साल से उम्र से कम लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। तो 18 साल से उम्र से ज़्यादा की लड़की को हमल होना चाहिए, तो उसको ऑपरेशन नहीं होगा। आजकल बाज़ डॉक्टरों ने ऑपरेशन को एक धंधा बनाया हुआ है। बाज़ मेरे ख्याल में तो यहाँ पे कराची में तो मैंने देखा है हर हॉस्पिटल में ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं, कराची में बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं जो ऑपरेशन से बचते हैं, ऑपरेशन नहीं करते हैं, लेकिन कराची में और हमारे पूरे सिंध में और पंजाब में भी बहुत ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनको ऑपरेशन के बगैर उनके हाथ की खुजली ख़त्म ही नहीं होती है। तो ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन मैं सबको बता रहा हूँ कि ऑपरेशन से बचने का एक और तरीका है, वो ये है कि मिडवाइफ के पास जाएँ, डॉक्टर के पास मत जाएँ। मिडवाइफ के पास जाएं, मिडवाइफ देखेगी, मिडवाइफ बताएगी कि इसका ऑपरेशन होगा, फिर वो एक अच्छे डॉक्टर के पास भेजेगी। ऐसा डॉक्टर जो मेहरबान होगा, मरीज से अच्छे से बात करेगा, खुश अखलाक होगा और उसके पास टाइम होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो आप इस बात का बहुत खतरा है कि आप ऐसे डॉक्टर के पास चले जाएंगे जिसका काम ही ऑपरेशन करना है। जो डॉक्टर ऑपरेशन कर करके अपने महल बना रहा है वो हमारी औरतों के साथ बहुत ज्यादती कर रहा है। ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है, मैं नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन 100 में से 20% से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। 20% भी ज़्यादा बता रहा हूँ। 15 मतलब 80-85% औरतों का नॉर्मल ऑपरेशन होना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और ये जब आप हमल से होते हैं, जो कराची में प्रोग्राम सुन रहे हैं वो लोग भी, जो इंटीरियर सिंध में प्रोग्राम सुन रहे हैं वो लोग भी इस बात का ख्याल रखें। जब हमल से होते हैं और जब जाते हैं आप किसी डॉक्टर के पास रजिस्टर होने के लिए, तो लोगों से पूछें या डॉक्टर साहब कितने ऑपरेशन करती हैं। अगर वो कहे कि रोज़ाना 10 ऑपरेशन करती हैं तो आप मेरे ख्याल में खामोशी से निकल जाएं, पतली गली से निकल जाएं। ये डॉक्टर ख़तरनाक है। सही, ठीक है। लेकिन अगर आप मिडवाइफ के पास जाएंगी तो मिडवाइफ जो है ना वो बता देगी कि भाई फ़लाँ अस्पताल में जाओ, वो लोग गैर ज़रूरी ऑपरेशन नहीं करते हैं। तो हम लोग बड़े ख़िलाफ़ हैं ऑपरेशन के। हर अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट सिज़ेरियन सेक्शन के ख़िलाफ़ है। सिज़ेरियन सेक्शन ज़रूरी है, बाद दफ़ा माँ की जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर औरत का सिज़ेरियन सेक्शन हो रहा है, ये गैर ज़रूरी है, ये गुनाह है। बिल्कुल, एक्चुअली ये गुनाह है। मैं डॉक्टरों से कहता हूँ, मेरे कोलीग हैं जो लोग गैर ज़रूरी सेक्शन करते हैं, ये गुनाह का काम करते हैं। तो ये आप आपने अच्छा सवाल किया और इस बात को हर आदमी याद रखे और इससे बचने का तरीका है मिडवाइफ के पास जाएँ। अच्छा, यहाँ पे दलिया हमने डाल दिया था, ये बिल्कुल मैश हो गया, ठीक है। दलियो पची वियो, सफ़ा जो दाणो ख़त्म थी वियो। हाणे छा कंदासीं, जेको अंब आहे जिते सफ़ा रखियो तव्हां अधु कप जेतिरो, इहो हिनजे अंदरि विझंदासीं। मैंगो प्यूरी बनाई थी मैंने, फल बना दिया था, ये इसमें ऐड कर दिया छोटे बच्चों के लिए। चंगी तरह इनके 3-4 मिनट तो बड़े फनकार हैं यार। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि हाइट कम होती है ख़वातीन की, तो वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, तो वो ऑपरेशन पे जाती हैं। अच्छा देखिए, एक और बात बताता हूँ। भी हाँ, मेरे माइंड में आया था। जिस लड़की का हाइट कम है जी और जूते का साइज बड़ा है उसका ऑपरेशन होगा। अच्छा। जिस लड़की का जूते का साइज छोटा है और लंबाई ज़्यादा है उसका ऑपरेशन होगा। अच्छा, ये याद रखें। जिस लड़की का नॉर्मल जूता है, नॉर्मल हाइट है, उसका ऑपरेशन नहीं होगा। जिस लड़की का 8 नंबर जूता है और 8 फीट बड़ी है उसका ऑपरेशन नहीं होगा। अच्छा। जिस लड़की का 3 नंबर जूता है और वो 4 फीट की है उसका ऑपरेशन नहीं होगा। इसलिए
कि छोटी बच्ची छोटा बच्चा बनाएगी, सही। बड़ी औरत बड़ा बच्चा बनाएगी, तो उसकी हड्डियां भी उसी लिहाज से हैं। उसी लिहाज से। एक जनरल कानून के बिल्कुल, मुताबिक। हाँ जी। ऑपरेशन क्यों होता है? ऑपरेशन हाइट वाइट से नहीं होता है। ऑपरेशन होता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, खून आना शुरू हो जाए, कम सीनी में शादी हो जाए, 14 साल 15 साल 16 साल, कोई बीमारी हो जाए, बच्चा सर के बजाय बटक से आ रहा हो, जी जी जी, उल्टा आ रहा हो, जी, जी। उसमें हो जाए, या हमल के दौरान खून बहना शुरू हो जाए। इसके अलावा ऑपरेशन होने या और एक बात और है, और बच्चा जो है ना अंदर, उसके लिए हम मशीन लगा के रखते हैं, बच्चा थक जाए किसी वजह से, वो भी बहुत कम होता है, वो प्रेशर आ ना किसी सके, वजह हाँ। से बच्चा हाँ, थक गया है, ठीक तो ठीक उसमें ऑपरेशन होता है। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, कुदरत का निज़ाम बहुत अच्छा है। जी, ठीक है, ठीक है सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मेरा 2 मैसेज है। पहला मैसेज ये कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, बहुत ज़रूरी है, और किसी बात से, किसी प्रोपेगेंडा से मत डरें कि कोई वैक्सीनेशन ख़तरनाक नहीं है। दुनिया के सारे बड़े मुल्कों में वैक्सीनेशन होती है। दूसरा मैसेज ये है कि हर माँ अपने बच्चे का वैसे ही ख्याल रखे जैसे अपना ख्याल रखती है, बल्कि माएँ तो अपने बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि माएँ बच्चों को तो ख्याल करें, लेकिन अपना भी ख्याल करें। अपना भी ख्याल। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू, शुक्रिया बहुत आपका, बहुत शुक्रिया, और बहुत आप सारी तमाम का। नॉलेज आपसे मिली। पंहिंजो खोड़ सारो ख्याल रखिजो। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नया गेस्ट हूंदा, नई रेसिपी हूंदी, ग़िज़ायत का भरपूर। इंशाल्लाह वरी नेक्स्ट प्रोग्राम में तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। तेसिताईं दुआउनि में यादि रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।